नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार लैंड सर्वे को लेकर सियासी पहले से ही गर्म थी। आपको बता दें कि कई दास्तेवाज सामने आ रहे थे, सरकार कई तरह के मुद्दे सामने लेकर आ रही थी। अब उसी में एक और गंभीर घटना सामने आई है, जी हां, जिसको लेकर सभी नेता प्रतिपक्ष सब लोग एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये बड़ा घटना कहां तक जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, विकास और प्रिया। विकास, अभी हाल ही में बिहार लैंड सर्वे को लेकर कई तरह से सियासी गर्मा गई है। इसको लेकर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर, और अभी एक और बड़ा घटना सामने आया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार जब से ये सर्वे कराने का शुरुआत की तभी से बिहार सरकार पर सवाल उठने लग गए, क्योंकि सरकार के पास ऐसे कई दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो वो दस्तावेज ग्रामीणों के पास भी उपलब्ध नहीं है, जिनकी ज़मीन है, जो वर्षों से उस ज़मीन को जोत रहे थे, वहाँ पे अन्न उगा रहे थे, खा रहे थे, बेच भी रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बिहार सरकार जब इतना बड़ा फैसला ले लिया कि बिहार में अब सर्वे होगा ज़मीन का, तो उससे पहले पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई थी। पूरी तैयारी के साथ बिहार सरकार को मैदान में उतरने का काम था, तब ये जो सवाल उठ रहे हैं ये नहीं उठते। लेकिन इसी बीच में जो बड़ा घटना घटा है, जिसको लेकर खुद एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार सरकार को घेर लिया है, अपने ही सरकार को घेरा है और एनडीए सरकार से कई सवाल पूछ दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान लगातार एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये सबको पता है। लेकिन जो इस वक्त बिहार में बड़ा घटना घटा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने अब अपना आवाज़ उठाया है। उसको लेकर चिराग पासवान ने सरकार को घेरा है, और घेरते हुए क्या कुछ कहा है हम ये तो बताएंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में जमीन मामले में ही 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद में 80 घरों को जलाया गया है। और ये देर रात की घटना है, जिसके बाद सरकार पर अब उंगली उठ रहा है कि आखिरकार सरकार जो इस वक्त फैसला ली है, वो फैसला का अंजाम और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि ज़मीन का मामला बहुत पुराना है। ज़मीन में सिर्फ ये एक पहली ऐसी घटना निकलकर सामने नहीं आई है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई है। और जो देर रात को 80 घर जलाया गया है, उसको लेकर चिराग पासवान सीधा सीधा नीतीश कुमार को घेरे हैं, और नीतीश कुमार को घेरते हुए कई सवाल नीतीश कुमार पर दागे हैं। जिसके बाद एक बार फिर से एनडीए के जो तमाम नेता हैं उनमें भगदड़ मची है, क्योंकि मोदी के हनुमान इस घटना के बाद बेचैन हो उठे हैं। क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान बिहार को लेकर काफ़ी चिंतित है। वैसे में जब 80 घर यानी कि 80 घर के परिवार जो है इस वक्त सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गया है, और ये सिर्फ जमीन मामले में हुआ है, 2 गुटों में जमीन को लेकर जो हिंसक झड़प देखने को मिली उसके बाद हुआ है, तो चिराग पासवान का दर्द जो है वो तो छलका, लेकिन अपने ही सरकार पर सवाल दाग दिए। प्रिया जी, अभी विकास ने जो बताया कि जो भी घटनाएं हुई है उससे काफी लोग काफी परेशान हैं, खासकर गांववासी काफी परेशान हैं। उन्हें सड़क पर आना पड़ा है, वो लोग गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने की बात क्या ही कहा जाए, ये काफ़ी दर्दनाक और शर्मनाक हो जाता है जब बिहार में इस तरह के मामले होते हैं। एक तरफ बिहार सरकार नए प्रावधान को हमारे बिहार में लागू करना चाहती है, लैंड सर्वे करा रही है, जिससे कहीं ना कहीं बिहार में कहा जाए तो आरोप और झगड़े का सबसे ज़्यादा विवाद तब होता है जब जमीनी मामले होते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पुरानों से चल रहा है। आपको याद होगा, दादा परदादा के युग में भी झगड़े तभी होते थे जब जमीनों का हिस्सेदारी में झड़प हो जाता था। लेकिन जो बिहार सरकार ये दावा ठोकी कि अब लैंड सर्वे होगा, लेकिन उससे भी लेकर जब बिहार के नवादा में 2 लोग आपस में देर रात लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद 80 घरों को फूंक डालते हैं, कहीं ना कहीं इससे गरीबों को नुकसान हुआ। हालांकि जो परिवारों का नुकसान हुआ है उसका कौन खामियाजा भरेगा? ना ही सरकार भरेगी और ना ही कोई भरने आएगा। लेकिन इस वक्त बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्हें काफ़ी बुरा लगता है जब उनके जनता के साथ कुछ गलत होता है। तो आपको बता दें तान्या, अभी चिराग पासवान ने जो जारी किया है, जो बातों को लिखा है, हम आपके समक्ष बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान साफ तौर पर लिखते हैं कि बिहार के नवादा में
दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद कर हर संभव प्रावधान करे। साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा घटना करने की हिमाकत भी ना करे। वहीं पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरे पार्टी की गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटना स्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा। तो तान्या, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चिराग पासवान किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से माफ़ी कहा जाए तो मांग भी करते हैं कि कृपया करके आप परिजनों से मिले, परिजनों का दुख समझे और जल्द से जल्द इस पे सख्त कार्रवाई करें ताकि आगे चल करके इस तरह का विवाद ना हो, क्योंकि इस तरह की जब विवाद होती है तो कहीं ना कहीं हिंसक पैदा होती है और 80 घरों को जलने की बात कहीं ना कहीं सिर्फ नवादा बल्कि पूरे बिहार के कई जिलों में ये काफ़ी तेजी से वायरल हो जाएगी। जी तान्या। विकास, बिहार के नवादा में जो भी घटना घटी है उसको लेकर सियासत काफ़ी गर्म है, उस पर लेकर चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस पर सियासत कोई एक्शन लेगी या फिर इसी तरह इस चीज़ को दबा दिया जाएगा और गांव वाले गुहार लगाते ही रह जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान सीधा सीधा दलितों के नेता कहलाते हैं, दलितों के मसीहा कहलाते हैं। वैसे में समझने वाली जरूर बात होगी कि घर किसका जला है। 80 घर जो जला है, 80 परिवार जो इस वक्त सड़क पर आ गए हैं, वो महादलित से हैं। यानी कि चिराग पासवान का जो नेता कहलाते हैं, जो चिराग पासवान को वोट करते हैं, ये वो लोग हैं। और वो लोगों पर जब अत्याचार हुआ है, उन लोगों का जब देर रात को घर जलाया गया है, तो चिराग पासवान इस पर एक्शन जरूर लेंगे। एनडीए की सरकार चल रही है, चिराग पासवान इस पर कड़ा कार्रवाई जरूर करवाएंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि हम वहाँ जाएंगे, बहुत जल्द वहाँ का दौरा करेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, तो हो सकता है कि पीड़ित परिवार से जब चिराग पासवान मिलने जाए, मैं हो सकता है बोल रहा हूँ, तो कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री होते हुए उनकी एक जवाबदेही बन जाती है। वैसे में वो नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार कहलाते हैं, उनसे गुहार तो लगाए हैं, उनसे अपराधियों की गिरफ्तारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सबके बीच में बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। नीतीश कुमार लगातार इसको रोकने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की सुस्ती और ढीलापन जो दिख रहा है, इसके वजह से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अपराधी जो है वो घटना को अंजाम देके चले जाते हैं, पुलिस जाके वहां पे नीपापोती करके चली आती है। जी, आपको बता दें कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये प्रावधान इसलिए लाए थे कि अपराध को रोका जा सके, लेकिन लैंड सर्वे के बाद तो अपराध और बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से नवादा में 2 लोग की झगड़े 80 घरों को फूंक डाली। तो बिहार की सरकार की जो भी प्रावधान आते हैं, जो भी नियम आता है, इससे कहीं ना कहीं बिहार के अन्य राज्यों को ही ढीलापन देखने को मिल रहा है और नुकसान भी हमारा ही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, नुकसान हमारा ही हो रहा है। अब जो वो 80 घर जले हैं, आप ये सोचिए कि वो तिनका जोड़कर अपना घर बनाए होंगे और 80 परिवार जो अब सड़क पर है, तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, उनकी बेटियां होंगी, वो सब सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। तो ये क्यों? ये हिंसक झड़प के बाद ही ना हुआ। जो भी हिंसक झड़प हुई वहाँ पर जमीन के वजह से, यानी कि जो लोग वहाँ पे थे वो उस जमीन पर धावा बोल रहे थे जिस जमीन पर इन लोग बरसों से रह रहे थे, और यही कारण रहा कि उन लोग सीधा सीधा घरों में आग लगा दिया, घरों को फूंक दिया ताकि यहाँ से जमीन खाली हो जाए। विकास, मैं आपको बोल दूं कि जैसे भी घटना हुआ है नवादा में, ये आपको क्या लगता है, ये एक साजिश है या फिर किसी का किया धरा है, जो हमारे सामने अभी तक पेश तो नहीं किया गया है, लेकिन कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि ये जो झड़प है ये 2 लोगों की वजह से हुआ, ये जो विवाद हुआ ये ज़मीनी बात की वजह से हुआ है, तो आपको इस पर क्या कहना है? ये साजिश है? देखिए, ये पूरी तरीके से साजिशन रची गई अपराध नजर आ रहा है। साजिशन इसलिए क्योंकि 2 लोगों के बीच में अगर झड़प होती है तो आप उसके घर पर हमला करेंगे या वो आपके घर पर हमला करेगा, लेकिन
80 परिवारों का घर को फूंक देना, आप ये सोचिए कि जब वहां पर 80 परिवारों का घर को फूंकने के लिए लोग आए होंगे तो पूरी तैयारी से आए होंगे, और पूरी तैयारी से आकर 80 लोगों का घर को जलाया गया है। यानी कि वो अपने साथ मिट्टी तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कई लोगों के साथ, दबंगों के साथ बंदूक वंदूक सब लेके पहुंचे होंगे कि लोगों को डराया जा सके, भगाया जा सके और 80 घर को फूंका जा सके। तो ये साजिशन रची गई घटना है। पुलिस को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द अपराधियों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब कार्रवाई करती है, अपराधियों को कब गिरफ्तार करती है। लेकिन पासवान समाज के, दलितों के जो सबसे बड़े नेता कहलाते हैं चिराग पासवान, उनका ऐलान के बाद, उनका रिक्वेस्ट के बाद नीतीश कुमार का, अब नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हैं, उनकी पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है, ये सबसे अहम हो जाती है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे सहयोगी विकास और प्रिया ने नवादा में घटी घटना पर लेकर किस तरह से अपने पक्ष को सामने रखा है। इसको लेकर बिहार में सियासत काफी गर्मा गई है। इसको लेकर चिराग पासवान काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार से गुहार लगाई है कि तुरंत कोई कार्रवाई की जाए ताकि उन 80 घर वालों को न्याय मिल सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।